मुल्तान पुलिस का एक बड़ा स्कैंडल सामने आता है कि एक एसएचओ और उसके साथ और 6 पुलिस वाले शराब फरोशी के धंधे में मुलविस पाए जाते हैं। वलायती शराब है, एसएचओ ने अगर फरोख्त की है तो उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे होंगे। एफआईआर में 804 बोतलें, लेकिन 1100 से भी ज्यादा बोतलें थी। महर इमरान सीनियर साफी, इनसे तमाम तर तफसीलात जानते हैं कि ये वाकया कैसे हुआ। इमरान भाई बताइएगा कि ये सारा वकूआ क्या हुआ है। देखिए कमल भाई, बहुत ही ये इस तरह के ये पहला वकूआ नहीं है। मेरा ख्याल है ये पहला वकूआ है जो मीडिया पे आया है या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे। इससे पहले भी इस तरह के जो वाक़े हैं वो हो रहे हैं। मैं बताऊं कि 29/4 को थाना मुमताज़ाबाद के इलाके में वलायती शराब जो पकड़ी जाती है, ऐसे ही मज़र वो पकड़ते हैं और उसके बाद जमा करवा देते हैं, और जमा होने के बाद जो उनका प्रोसेस है वो फॉलो किया जाता है। और उसके बाद क्या है, वही शराब थाना न्यू मुल्तान के इलाके में जो है वो किसी खातून से पकड़ी जाती है, वो पुलिस पकड़ती है। मसलन कि वो शराब जमा ही नहीं हुई थी माल खाने में, वो बिल्कुल जमा ही नहीं हुई थी। अब प्रोसेस ये हुआ था कि जब इतने 804 बोतलें जब इन्होंने पकड़ी तो इनके दिमाग में, जहन में एक लालच और फतूर आ गया। किसी ने ऑफ़र अच्छी कराई कि इतने पैसे ले लें, ये माल हमें दे दें। इन्होंने वो माल आगे फ़रोख्त कर दिया, जिसमें एसएचओ मुलविस था थाना मुमताज़ाबाद का, और इसके साथ 7 और लोग इस पूरे प्रोसेस में मुलविस थे। बड़ी हिकमत अमली, बड़े तरीके के साथ ये जो है गबन किया गया। इसको किस तरह से टेक्निकली, अकमल भाई बड़ी हैरान कुन बात है कि जब कोई चीज़ पकड़ी जाती है जो शराब होती है, उसका मुकदमा दर्ज होता है, उसकी बाकायदा पार्सल बनते हैं, उसकी डायरी बनती है, नंबर लगते हैं, रिकॉर्ड होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है। उसका रजिस्टर नंबर 19 और 21 में उसको अंदराज होता है। फिर बजरिया रोड नंबरिंग होती है, वो वहाँ जो माल खाना होता है वहाँ जमा कराया जाता है, और वहाँ पे भी उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। उसमें माल खाने वाले जो लेते हैं इंचार्ज और मुहर्रिर वगैरह, वो उस पर एक रसीद देते हैं जो वो वापस ले आते हैं, उस फाइल के साथ चीज़ पकड़ देते हैं। सारा ये चीज़ें रख के शराब अपने पास और आगे फ़रोख्त करके ये पूरा एक 2 नंबर तरीके से रसीद भी बनाई गई, वो रोड भी काटा गया। और इसमें रसीद जो बनाई गई है वो किस तरह बनाई गई कि फिर जो माल खाने वक्त के कुछ लोग थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे? देखें, माल खाना के लोग भी 2 इंचार्ज इमरान हैं और साजिद मुहर्रर हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। उन पे भी बाकायदा तौर पर एफआईआर हो गई, जो अब भाग चुके हैं, मफरूर हैं, क्योंकि मौके पे एसएचओ गिरफ्तार हुआ है, वो इस वक्त भी सलाखों के पीछे है। ये असल में ऐसे मज़र ने 2 मुलजमान थे, अब्दुर्रहमान और हक नवाज, 29 को इनसे ये बरामद की थी। और उसके बाद जब एसएचओ के सामने आई तो उसके जो लालच आ गया और इन्होंने पूरा एक मंसूबा बनाया कि ये तो अच्छे पैसों में बिक जाएगी। सब ये कह रहे हैं एफआईआर में 804 बोतलें, लेकिन मेरे ज़राए कह रहे हैं कि ये 1100 से भी ज़्यादा बोतलें थी। यानी कि ये पूरी इंक्वायरी होने के बाद भी 800 से 9, 10, 11, 300 बोतलें अभी भी ऊपर नीचे हैं। मज़ीद अफसरान को इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, वो 300 बोतलें कहाँ गई हैं, उनको भी इस एफआईआर में जो है वो शामिल करना चाहिए। तो इनकी जो टोटल मालियत है वो कितनी होगी? मालियत की बात करें, देखिए वलायती शराब है ये तो मुख्तलिफ इसमें जो, क्योंकि एक मैंने वैसे कभी पी नहीं है, मुझे मालियत का पूरा अंदाज़ा नहीं है। एफआईआर में भी वो जो है वो नहीं उसमें इंडिकेट किया हुआ, उसमें दर्ज नहीं है। लेकिन ये वलायती शराब अच्छी खासी मालियत की होना चाहिए, से होगी भी, क्योंकि इतना रिस्क कोई नहीं लेता। ये एसएचओ ने अगर फ़रोख्त की है तो उसको अच्छे खासे पैसे आ रहे होंगे ना, इसकी ठीक मालियत होगी। आपने बताया कि थाना न्यू मुल्तान ने कार्रवाई की है, एक खातून जो है उस पर रेड किया, उसे पकड़ा है। तो इससे पहले जो खातून थी वो इससे पहले भी किसी केस में मुलविस रह चुकी है, कोई उस पर एफआईआर हुई है, उसका क्या बैकग्राउंड है और कितनी एफआईआर अब उस पर हुई है? देखें, जो हमने छानबीन की, जो अब तक जहाँ तक पहुँचे, खदीजा नामी खातून है, उसके करिंदे दानिश और दिलावर थे जो कि ये आगे फ़रोग़ करते थे। सुना है कि वो शबाब व कबाब की महफ़िलों में तो ये खातून मुलविस रहती थी, लेकिन इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं थी। बड़े बड़े लोगों से, अफसरान से इसके ताल्लुकात थे। जब इसको इंक्वायर किया गया, इस पर अब बाकायदा तौर पर एफआईआर हो चुकी हुई है। और मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करूँगा मुल्तान पुलिस के अला अफसरान को, जिसमें एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ और एसपी जो वो एसएसपी ऑपरेशन है अरसलान ज़ायद साहब, कि आपको पता है इस तरह का वकूआ दबा
दिया जाता है, सरजनिश की जाती है, या उन्होंने FIR भी दी वहीं पे उन SHO को जो उसमें किया, हवालात में बंद, वो इस वक्त बंद भी है। मुकदमे की अगर बात करें तो मुख्तलिफ दफ़ात इसमें लगाई गई हैं अकमल। इसमें 471 है, 420, 468 है, 380 है, 201 है। ये बेईमानी करने का, चोरी करने का और उसमें अपने अख्तियारात से तजावुज़ करने का, ये मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। उनकी जो सज़ा है वो 1 साल से जो 5-7 साल तक जो है ये हो। इमरान भाई मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि ये पहला मुकदमा नहीं है, पहले भी इस तरह के बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, लेकिन ये वो वाहिद मुकदमा है जो हाईलाइट हो गया है। तो इससे पहले जो केसेस आए हैं उनकी जो इंक्वायरीज़ है वो कहाँ तक पहुँची है? किसी का कोई सदेबाब हुआ है या फिर सिर्फ फाइलों के ढेर बनते रहेंगे? देखिए मैं बताऊं अकमल, इसी थाना मुमताज़ाबाद में जो है वो एक इस तरह का वकूआ पहले भी आया था कि गाड़ियां मुख्तलिफ जो चोरी की पकड़ी गई थी। और कहाँ से पकड़ी गई थी? यहीं के जो मुलाजिम थे, जो यहीं पे ड्यूटी सर अंजाम देते थे, पुलिस जो अफसरान थे और एहलकार थे, वो जब उनसे पता किया गया वो गाड़ियाँ टेम्पर्ड थी, जो डकैतों से रिकवर होती थी, टेम्पर्ड होती थी और उसके बाद आगे फ़रोख्त होती थी। जब ये मुकम्मल इंक्वायरी हुई थी उस वक्त के CPO ने किया था और बड़ा हाईलाइट ये मैटर हुआ था। उसमें पुलिस वाले कोई 5-8 थे जिन्होंने टेम्पर्ड ये गाड़ियाँ खुद चला रहे थे और 40 गाड़ियाँ बरामद हुई थी। उस वक्त भी ये इशू देखे, जब इस तरह की चीज़ सामने आती है तो इशू बन जाता है। अदरवाइज़ इस तरह के काम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी भी अगर इंक्वायरी की जाए, मुल्तान पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं या जो अफसरान हैं, उन सारों की गाड़ियाँ चेक की जाएँ तो पता चल जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ ओरिजिनल और कितनी जो है वो उन डाकुओं से ली हुई हैं, जो माल खाना में जमा नहीं होती, खुद ये जो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा इमरान भाई, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो आप उससे पहले भी पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनके साथ मीटिंग में थे, तो ये बताइएगा कि नेक्स्ट जो लाया अमल है क्या कहा जा रहा है कि क्या होने वाला है? मैं ये कोर्ट क्राइम के बीट मामलात भी देखता हूँ तो, और इस हवाले से उनसे मेरी बात हुई है तो इंक्वायरी जो है अब हो रही है और दायरा कार वसी कर दिया गया। ये ख़ातून आगे कहाँ सप्लाई करती है, बड़े बड़े अफसरों के साथ जो इनके ताल्लुकात है, इसमें बहुत से और लोग भी जो है इस शिकंजे में आ जाएंगे अगर ये इंक्वायरी इसी तरह चलती रही तो।